हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए वीकली होरोस्कोप लेकर आया हूं, यानी कि साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं। और इस बार मैं कवर करने वाला हूं 5 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक का दिन, यानी कि एक पूरा वीक, मंडे से संडे का। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एक हफ्ते में दिन पर दिन, यानी कि मैं डेट वाइज चलूंगा, आपकी राशि का जो फ्यूचर है वो क्या रहने वाला है और आपके भविष्य में क्या होने वाला है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन अगर प्रेस करेंगे तो मेरे चैनल की वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मैं अक्सर पिक कार्ड के वीडियोस भी लाता रहता हूं टैरो से रिलेटेड। तो चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं। और हाँ, हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प दिया गया है। अगर आप अपनी राशि पर डायरेक्टली जा करके, यानी कि जैसे मैं मेष राशि से शुरू करूंगा और मीन तक जाऊंगा, और मान लें आपके बीच में कोई राशि है और आप अपनी राशि का केवल वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर हिट करके आप सीधे अपनी राशि के रीडिंग को सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हमने आपकी सुविधा के लिए कमेंट सेक्शन में भी ये टाइम स्टैम्प दे रखा है, तो आप दोनों जगह से इसको पिक कर सकते हैं या जहां से चाहें वैसे पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि लेते हैं। मेष राशि आपके लिए 5 अप्रैल का दिन खुशनुमा रहेगा। परिवार के साथ आनंद पूर्वक समय आप बिताएंगे। इस दिन एक छुट्टी लेने की योजना भी बन सकती है, थोड़ी आउटिंग की योजना बन सकती है। कुल मिला के माहौल बड़ा मनोरंजक रहेगा, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। संबंधों और रिलेशनशिप को और बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए यह दिन बढ़िया रहेगा। व्यापारिक मामलों में भी व्यापारिक संबंधों को आगे ले जाने के लिए इस दिन को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 अप्रैल का दिन देखते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा। 6 अप्रैल के दिन आपको थोड़ा सा दुविधा का सामना करना पड़ेगा। दो नाव पर पैर रखने वाली कंडीशन आ सकती है, या फिर द्विपक्षीय मामलों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस दिन पति पत्नी के बीच थोड़ी नोकझोंक होने की कंडीशन आ सकती है। प्रेमी और प्रेमिका अगर 6 तारीख को ना मिले आपस में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए 5 अप्रैल सबसे बढ़िया दिन था, लेकिन 6 अप्रैल उतना अच्छा, उतना फेवरेबल नहीं है। किसी नए कार्य को ना शुरू करें और जो काम चल रहे हैं उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें, इसका भी ध्यान रखने की कोशिश करें। 7 अप्रैल के दिन आप अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे और पुरानी बातों का कंपैरिजन वर्तमान से करके अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, बाकायदा कोशिश करेंगे। इस चीज से बचने का सबसे आसान तरीका है कि इस दिन, यानी कि 7 अप्रैल को ही आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज में आप बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आएंगे। लोगों से मिलने जुलने में भी आप अच्छे तरीके से पेश आएंगे। तो मतलब वो एक पास्ट को रिमेंबर करने वाली बात को अगर छोड़ दें तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में है। तो उस चीज की ओर फोकस ज्यादा करें, पास्ट की ओर फोकस कम करें तो बढ़िया रहेगा। किसी भी नए कार्य में इन्वॉल्व अगर हो रहे हैं तो उस कार्य का संबंध पिछली चीजों से ना जोड़ें, उसे बिल्कुल नया मानकर चलें। किसी चीज की पुनरावृत्ति करने की कोशिश ना करें, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। 8 अप्रैल का दिन आपका कैसा रहेगा। 8 अप्रैल का दिन आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला, यह दिन थोड़ा बुरा जा सकता है। इस दिन पहले तो आपका कोई चलता हुआ काम रुक सकता है, किसी कार्य में बाधा आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। लीगल मामलों से दूर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। किसी पेपर पर साइन करते वक्त ध्यान रखें, लोगों की बातों में ना आए, भावनाओं में ना बहें। इस दिन आपको धोखा भी दिया जा सकता है। आपका कोई ऐसा कार्य जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो और पूरा होने के करीब पहुंच रहा हो, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना हो सकती है, तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। 8 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। इस दिन थोड़ा सावधान रहें, इस दिन को निकलने दें, ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, चीजों को जैसी चल रही वैसी चलने दें। कुल मिलाकर इस दिन को टालने का पूरा प्रयास करें। और 9 अप्रैल के दिन आप जो है चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने में फिर से कामयाब रहेंगे। यानी 8 अप्रैल को जो कुछ भी असफलता आपको मिल रही है वो असफलता वापस मुड़ सकती है सफलता की ओर, और उसके लिए प्रयास 9 अप्रैल को आप करेंगे तो सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। इस दिन आप अपनी कुछ आदतों को परिवर्तित भी कर सकते हैं अगर कोशिश करें, या आप कोशिश करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन चाहते हैं अपने व्यक्तित्व में, तो उसमें भी ये दिन बड़ी हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ 9 अप्रैल के दिन आप किसी ऐसे कार्य को करने में सफल हो सकते हैं जो अभी तक आपके लिए मुश्किल जान पड़ रहा था। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 10 अप्रैल के दिन आपको काफी शक्ति का अनुभव होगा। आप अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे, स्थिरता भी महसूस करेंगे, साथ ही साथ एक मैच्योरिटी का लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस दिन आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी,
सम्मान में भी वृद्धि होगी। देखिए, समाज में सम्मान और सम्मान में वृद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं। सम्मान कहीं से भी मिल सकता है, परिवार में, ऑफिस में, समाज में, बिजनेस में, लेकिन समाज में जो इमेज है वो थोड़ी सी और बिल्डअप होगी, इनहेंस होगी। इस दिन किसी को पनिशमेंट देने का कार्य ना करें तो यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ 10 अप्रैल का जो दिन है आपका, ये एक ऐसा दिन रहेगा जब आप गंभीर निर्णय लेने में सक्षम होंगे और कुछ क्रिटिकल इश्यूज पर भी आप अगर काम करेंगे तो काफी ज्यादा सफलता मिलने के चांस है। नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा और अपने आप को ऑफिस में या बिजनेस में और आगे ले जाने के लिए भी ये दिन बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। 11 अप्रैल का दिन आपको अपने परिवार में बिजी रखेगा। पारिवारिक मामलों में आप व्यस्त रहेंगे लेकिन ओवरबर्डन नहीं फील करेंगे। इस दिन परिवार के साथ आगे बढ़ने में आपको खुशी होगी, परिवार के साथ रहने में खुशी होगी और परिवार के सदस्यों को साथ लेकर चलने में भी खुशी होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की परिवार में प्रशंसा होगी। कुल मिलाकर ये दिन परिवार को समर्पित होगा, लेकिन फिर भी अगर आप परिवार के अलावा बिजनेस इत्यादि में इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस दिन, तो भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन आपके मन का एक हिस्सा फैमिली की ओर लगा ही रहेगा। महिलाओं को, विशेषकर जो मेष राशि की महिलाएं हैं, उन्हें 11 अप्रैल के दिन किसी प्रकार का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है, ऐसी भी एक संभावना बनी है। ओवरऑल इन 7 दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 6 और 8 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है। बाकी के 5 दिन प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया रहेंगे। जबकि बिजनेस के लिए बातचीत करें अगर, कि बिजनेस के लिए ये 7 दिन में कैसे रहेंगे, तो बिजनेस के लिए 5 अप्रैल और 9, 10, 11 बढ़िया रहेंगे। 6, 7, 8 अच्छे नहीं रहेंगे। तो मेष राशि आपके लिए यहीं तक। अब हम लेंगे अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि यानी कि टॉरस, और देखेंगे कि टॉरस के लिए ये 7 दिन, ये एक वीक पूरा कैसा रहने वाला है। टॉरस आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास आया है नाइट ऑफ द वॉन्ड्स का। वृषभ राशि आपके लिए 5 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा, आपके लिए फेवर में रहेगा। इस दिन आप काफी स्वार्थी रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति काफी फोकस्ड रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है। इस दिन आप अगर मेहनत करें तो जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है, पूरी चांसेस हैं। और आप इस दिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रख करके अपने स्वार्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी सोशल इमेज पर किसी प्रकार की आंच तो नहीं आ रही है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। तो 6 तारीख को आप काफी कठोरता महसूस कर सकते हैं और आपकी कठोरता दूसरों को भी फील होगी। इस दिन आपके व्यवहार में एक ऐसा कड़ापन, ऐसी कठोरता, एक ऐसी सख्ती होगी जो दूसरों को थोड़ी सी अखर सकती है, लेकिन इसका फायदा यह होगा कि आप दृढ़ता दिखाने में पूरी तरह सक्षम होंगे और अपने आप को किसी निर्णय पर ले जाने में भी आपको हेल्प मिलने वाली है। इस दिन आप किसी भी कार्य में अगर हाथ लगाते हैं और पूरी मजबूती के साथ उसमें लगे रहते हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन अगर थोड़ा भी आपने ढीला छोड़ा 6 तारीख को तो सफलता संदिग्ध हो जाएगी। 7 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल के लिए आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स का, और 8 ऑफ द स्वॉर्ड्स यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका पैशन काफी ज्यादा रहेगा, जोश और ऊर्जा भरपूर रहेगी इस दिन। इस जोश और ऊर्जा को आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। 7 अप्रैल को आप अपने कार्य में फोकस करेंगे तो सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी ऊर्जा को निगेटिविटी की ओर मोड़ लिया तो निगेटिविटी में भी आपको सफलता मिलेगी। निगेटिव चीजें प्लस हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए आप खुद से निर्णय लें कि 7 अप्रैल के दिन आपको किस प्रकार से कार्य करने हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए इस दिन दिल में अपने वैमनस्य ना लाएं, किसी व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपकी सोशल स्टेटस को प्रभावित करने का काम करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल के दिन स्वास्थ्य लाभ की संभावना अच्छी है। इस दिन परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी सुधार होने के चांसेस बढ़िया हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में कुछ पिटफॉल आ गया था, कुछ उतार आ गया था, तो उस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी किसी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए एक समस्या, यहाँ पर यह ध्यान रखें ढेर सारी नहीं, मान लें आप 4 समस्याओं में हैं तो उन 4 में से जो आप सबसे बड़ी मानते हैं उस एक समस्या को सुलझाने का काम आप 8 अप्रैल को कर सकते हैं। ये आपके लिए हो सकता है। और व्यापारिक मामलों में किसी बड़े निर्णय को इस दिन ना लें तो बढ़िया रहेगा। किसी को प्रॉमिस ना करें तो भी आपके लिए ठीक रहने वाला है। 9 अप्रैल का जो दिन है टॉरस आपके लिए ऐसा होगा जब काफी सारी चीजें आपके फेवर में मूव करेंगी। व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक मामलों में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं, धन को लेकर किए गए प्रयासों में भी आपको काफी सफलता मिलती दिख रही है।
इस दिन महिलाओं के साथ अपने व्यवहार को थोड़ा नियंत्रित रखने का प्रयास करें, उसमें कुछ अप्स या डाउन्स दोनों आ सकते हैं। आप पुरुष हैं महिला हैं दोनों पर यह बात लागू होती है समान रूप से। दिखावा इस दिन आपका प्रिय वर्ड रहेगा, यानी कि प्रिय सब्जेक्ट रहेगा। जब आप दिखावा करना पसंद करेंगे, स्टाइलिश कपड़े पहनेंगे, थोड़ा स्टाइलिश बातें भी कर सकते हैं और आपके व्यवहार में एक नयापन नवीनता भी दिख सकती है इस दिन। 9 अप्रैल के दिन आप अपने आप को थोड़ा सा अगर फोकस्ड करें, अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएं, तो जिस फील्ड में आप जॉब करते हैं या जिस फील्ड में बिजनेस करते हैं उसमें बेहतर सफलता मिलने के संकेत हैं। 10 अप्रैल की बात करते हैं, काफी अच्छा दिन रहेगा। आपकी ऊर्जा काफी स्पिरिचुअल रहेगी, धार्मिकता इस दिन बढ़ी चढ़ी रहेगी। कुछ गंभीर साहित्यों के अध्ययन की ओर भी आप मुड़ सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर के जाएगा। मंदिर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, कुछ ईश्वर भजन इत्यादि सुनने का या गाने का प्रोग्राम भी बन सकता है, या संगत वगैरह में जाने की योजना भी बन सकती है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति आपको इस दिन छेड़ता है 10 तारीख को, तो आप बिल्कुल उससे बदला लेने के लिए आतुर हो जाएंगे, प्रयासरत हो जाएंगे, तो ये भी होगा। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। वैसे 10 अप्रैल का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, जब आप किसी नए कार्य को, नई योजना को शुरू भी कर सकते हैं। और 11 अप्रैल के दिन भी कुछ नई योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी और आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाएंगे जहां काफी सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं वन बाय वन, और उसको आप एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दिन अपने विचारों को दूसरों से साझा ना करें तो बढ़िया रहेगा। और 11 अप्रैल के दिन आप अपने आप को थोड़ा ही कंट्रोल करने की जरूरत है, जब आप अपनी बातें दूसरों को ना बताएं, क्योंकि आपकी बातें थोड़ी अपरिपक्व होंगी और जब तक वे पक ना जाएं दूसरों के सामने बताने में आपकी इंसल्ट भी होगी, हंसी भी होगी। इसलिए सावधान रहें। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए थोड़ा सोच विचार जरूर करें इस दिन। अचानक एक बैग में कोई कार्य न शुरू करें। और अगर आप समाज में अपनी इमेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन सबसे बढ़िया है जब आप शुरुआत कर सकते हैं। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए केवल 8 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी सब अच्छे हैं। और वैवाहिक जीवन के लिए 7 के 7 दिन बढ़िया है। जबकि व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो एक बार फिर से 8 तारीख ही कमजोर पड़ रहा है, बाकी के 6 दिन बढ़िया रहेंगे। तो टॉरस, ये था आपका वीकली राशिफल। अब हम टॉरस को बंद करके देखेंगे कि जेमिनीज यानी कि जो मिथुन राशि हैं, जेमिनीज गाइस, उनके लिए क्या है। तो जेमिनी ट्विंस तैयार हो जाइए। आपके लिए 5 अप्रैल का जो दिन है ये ऐसा होगा जब आपका व्यवहार थोड़ा रूखा हो सकता है। आप जल्दी जल्दी गुस्सा हो सकते हैं, दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद ना समझी भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जेमिनी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ट्विन होती है, आप दोहरी पर्सनालिटी जीते हैं। लोगों को पता हो या ना हो, आपका व्यक्तित्व तो काफी दोहरा होता है और इसकी वजह से आप काफी सारी चीजें मैनेज भी कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के आप मास्टर होते हैं, तो आपकी खूबियां सारी की सारी इस दिन परिलक्षित हो सकती हैं और उनको इस्तेमाल करके आप अपने फेवर में ला सकते हैं। बस बदला लेने का कार्यक्रम 5 तारीख को ना करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 6 अप्रैल के दिन आप काफी स्थिरता महसूस करेंगे। इस दिन आपका व्यवहार काफी सरल, काफी मृदुल रहेगा, लेकिन इस दिन आप किसी व्यक्ति के साथ अपनी डीलिंग में थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे, जब आप अपनी बातों को सही से रख नहीं पाएंगे या अपनी बातों को रखना चाहेंगे लेकिन हेजिटेट हो जाएंगे, हिचकिचा जाएंगे। 6 अप्रैल के दिन आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा संयमी रहें, शांत रहें, सुने ज्यादा, कहें कम। वैसे आप इस दिन कहेंगे कम, ये तो आपसे होगा ही, लेकिन इस दिन जितना ज्यादा सुनने का काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। नए काम में इन्वॉल्व होने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक मामलों के लिए दिन शांत है, मतलब बहुत हलचल नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, बुरा भी नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार धोखा दे चुका है, आपको धोखा दे चुका है, तो उस पर 6 अप्रैल के दिन बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा और 6 अप्रैल के दिन अपने सीक्रेट किसी से शेयर ना करें। 7 अप्रैल का दिन देखते हैं जेमिनीज आपके लिए। इस दिन आप ओवरबर्डन का शिकार रहेंगे, काम की अधिकता काफी हो सकती है। इस दिन आपको अपने काम को थोड़ा मैनेज करके चलने की जरूरत है और अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपका जो वर्कलोड है वो अचानक से बढ़ सकता है या कुछ ऐसा कार्य आपको दिया जा सकता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में भी ओवरबर्डननेस फील हो सकती है और बिजनेस के मामले में कुछ ऐसा हो सकता है जब व्यापारिक क्षेत्रों में कुछ डिसीजन आपके सिर पर अचानक आ जाएं जिन्हें लेना आपकी मजबूरी बन जाए और आप फंस जाएं। बाकी इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या दिख नहीं रही है। 8 अप्रैल के दिन आप कुछ नया सीखने की ओर अग्रसर होंगे, अपने आप को नया सिखाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी होंगे, तैयार भी होंगे, तत्पर भी होंगे। बस इस दिन आपको ध्यान यह रखना है कि कोई आपका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इसकी संभावना ज्यादा दिखती है।
लोग आपको प्रभावित करके अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के 8 अप्रैल के दिन आप एक नौसिखिए पर्सन की तरह रहेंगे, इसलिए कुछ पढ़ें, सीखें, कुछ क्रिएटिव करने का काम करें। आप अगर क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, और दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे। 9 अप्रैल का दिन एक बार फिर से आपके जीवन में स्थिरता को लाएगा, धन को लाएगा, सम्मान को लाएगा और व्यापार में वृद्धि को लाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको गुप्त रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ निगेटिविटी अगर आपने खुद से फैलाई है अपने फायदे के लिए, यानी अगर आपने कुछ स्वार्थ के लिए कार्य किया है तो उस कार्य को किसी से बताएं नहीं, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ दूसरों को पनिशमेंट देने के बारे में बिल्कुल भी प्लानिंग ना करें 9 तारीख को, तो अच्छा रहेगा। अपने आप को जितना सादगी पूर्ण रखेंगे और सरलता और मृदुलता से लोगों से पेश आएंगे, सम्मान में उतनी वृद्धि होगी। जितना अहंकारी स्वभाव दिखाएंगे उतनी सम्मान में कमी आएगी। 10 अप्रैल को देखते हैं आपके। 10 अप्रैल के दिन आप ट्रस्टवर्दी इंसान रहेंगे, दूसरों पर भरोसा जल्दी कर लेंगे, जिसकी वजह से कुछ कमियां आ सकती हैं, कुछ समस्याएं आ सकती हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस दिन आपका अपना जो ट्रस्ट खुद पर है वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बूम पर रहेगा, और अपने ट्रस्ट की वजह से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की वजह से और साथ साथ ईश्वर पर कॉन्फिडेंस की वजह से आप नए रिस्क लेने के लिए अग्रसर हो जाएंगे 10 तारीख को। 10 तारीख के लिए आपको सलाह है कि आप अपनी इस जर्नी में, जो नए रिस्क लेने की जर्नी आपकी है, उसमें बिल्कुल आगे बढ़ें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लें, अनजान रिस्क बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि कार्य को समझें तब आगे बढ़ें, बिना समझे आगे बढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। 11 अप्रैल के दिन मिथुन राशि, आपको कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़े से डिप्रेशन में आप हो सकते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति की बात आपको इतनी बुरी लगे कि सारा दिन वो चीज दिमाग में चलती रहे, उधेड़-बुन मची रहे, लेकिन इस सब सिलसिले का अंत शाम को हो जाएगा। वैसे दिन के समय मॉर्निंग में अगर आप मिल्क ले लेंगे, सुबह उठने के बाद, चाय पीने के बाद या चाय पीने के पहले, कभी भी कर सकते हैं इसका चाय से लेना देना कुछ नहीं है। चाय मिल्क से जरूर बनती है, बट वो उपाय में नहीं आएगा, ठीक है, वो क्योंकि चाय है। तो यहां उपाय आ रहा है मिल्क, और मिल्क को आप अगर लेते हैं तो मानसिक संतुलन थोड़ा सा कंट्रोल्ड होगा, ठीक होगा। इस दिन यानी कि 11 तारीख को कोशिश करें कि सफेद रंग के कपड़े पहने, ये भी आपके दिमाग को शांत रखने की कोशिश करेगा। और अगर आपने मोती पहन रखा है तो वो काम नहीं करेगा, ये आप समझ लें ठीक से, अगर पहले से पहन रखा है तो। लेकिन अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं और आपके पास मोतियों की माला है तो 11 तारीख को आप उसे यूज कर सकती हैं, उस एक दिन के लिए वो काम जरूर करेगा। और अगर आप पुरुष हैं, आपके पास मोती की रिंग है जिसे आप कभी कभी पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, लेकिन 11 तारीख को आप पहनेंगे तो फायदा करेगा। और जिन लोगों ने रेगुलर पहन रखी है, मतलब पिछले कई सालों से अगर मोती आपने डाल रखा है उंगली में, तो उसका कोई फायदा 11 तारीख को आपको नहीं होगा, क्योंकि वो तो चल ही रहा है कंटिन्यू। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, थोड़ी मानसिक समस्याएं रहेंगी, दिमाग में थोड़ी हलचल मची रहेगी, और वो इतनी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आप परेशान हो जाएं। तो मिथुन राशि इन 7 के 7 दिनों में से ओवरऑल बिजनेस के लिए 11 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, पहली चीज ये नोट कर लें। बाकी के 6 दिन बिजनेस के लिए बढ़िया है। वैवाहिक जीवन के लिए पूरा वीक ठीक ठाक रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए 5 और 11 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी के 5 दिन बढ़िया रहेंगे। तो मिथुन राशि की प्रेडिक्शन हो गई। अब मिथुन के बाद हम चलेंगे कर्क राशि की ओर। तो कर्क राशि, कमर कस लीजिए, आपके लिए एक कार्ड निकालने जा रहा हूं। कर्क राशि, आपके लिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ द स्वॉर्ड्स का। एस ऑफ द स्वॉर्ड कर्क राशि आपके जीवन के लिए यह संकेत दे रहे हैं कि 5 अप्रैल के दिन आप काफी ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, नए नए विचारों से ओतप्रोत रहेंगे, लबरेज रहेंगे, और साथ साथ अपने विचारों को पूरा करने के लिए, अपने आइडियाज को आगे ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इस दिन आप अपने आप को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए भी कुछ करना चाहेंगे, आपकी इंटेंशन ये होगी। बिजनेस के मामले में या पर्सनल मामले में आप किसी बड़े डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, यानी डिसीजन को टाल दीजिए अगर वो अभी टल सकता है तो। इस दिन जितना शांत बने रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत ज्यादा उतावलापन आपके अंदर रहेगा, लेकिन वो काम नहीं आने वाला, आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाला। 6 अप्रैल के दिन आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भटकाव महसूस करेंगे। इस दिन आप किसी नए लक्ष्य की ओर वापस बढ़ जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे, और आप इसकी वजह से दिन में कई बार तनाव का एहसास करेंगे, तनाव को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें वापस से अपनी जगह पर रीसेट हो सकती हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी होगी, लेकिन आपको वो सारी चीजें पसंद नहीं आएंगी।
आप अपने आप में एक उधेड़ बुन का शिकार होंगे। मेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी, मानसिक समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा डिप्रेशन का मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप में अच्छी फीलिंग नहीं करेंगे। तो अच्छी फीलिंग करने के लिए आपको थोड़ा मुड़ने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है 6 तारीख को कि आपके रास्ते गलत तो नहीं हो गए या आप गलत ट्रैक पे तो नहीं मुड़ गए। अगर आप गौर करेंगे तो समझ जाएंगे और फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। सन का कार्ड आया है मेरे पास, ये 7 तारीख के लिए आया है। 7 अप्रैल को सन का जो कार्ड है ये आपकी पहली तो यश को दिखाता है, दूसरे आपकी सक्सेस को दिखाता है, तीसरे आपके अहंकार को भी दिखाता है जो बढ़ रहा है सब चीजों के साथ साथ। इस अहंकार को कंट्रोल करिए, नहीं तो ये अहंकार बाकी की चीजों को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। साथ साथ व्यापारिक मामलों में सफलता के संयोग इस दिन अच्छे बन रखे हैं। धन के मामले में और पर्सनल मामलों में भी आपके द्वारा किए गए कार्य सफलता की ओर ले जाएंगे और आपकी प्रशंसा भी होगी। व्यापारिक मामलों में थोड़ी सजगता की जरूरत है, आवश्यकता से अधिक कॉन्फिडेंस आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। 8 अप्रैल को देखते हैं। 8 अप्रैल आपका ऐसा दिन रहेगा जिस दिन को आप जिस प्रकार से ढालेंगे ये उस प्रकार से ढलता जाएगा। इसे अच्छा बनाएंगे तो अच्छा बन जाएगा, बुरा बनाएंगे तो बुरा बन जाएगा। आप कुछ भी नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। क्रिएटर इस दिन के आप होंगे, ऑनर इस दिन के आप होंगे। तो अपने मन को पॉजिटिव रखिए, ये मानकर चलिए कि आज किस्मत आपका साथ देगी। एक तरह से खुशकिस्मती दिन है ये। तो खुशकिस्मती दिन को इस्तेमाल करने का तरीका सबसे अच्छा यह है कि कर्म में बरतिए, यानी कि कर्मा करिए। और अगर आप अपना कर्म करते हैं तो उसका फल आपको इसी दिन दिखना भी शुरू हो जाएगा, मिलना भी शुरू हो जाएगा और चीजें आपके फेवर में आएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कार्य को अगर हाथ में लेना है इस 8 तारीख को तो उस कार्य को सीरियसली हाथ में लेना है और तभी आपको सफलता मिलेगी। 9 अप्रैल का दिन द्विपक्षीय मामलों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वैवाहिक संबंधों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, बिजनेस पार्टनर्स के लिए यह दिन सर्वोत्तम रहेगा। इस दिन आप एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे, एक दूसरे की कमियों को समझेंगे, गलतियों को समझेंगे, एक दूसरे की खूबियों को समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। तो द्विपक्षीय जितने भी मामले हैं उन सभी में यह दिन बहुत ज्यादा सफलता दिला रहा है। इस दिन अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी के बारे में परिचर्चा चल सकती है या प्रस्ताव आ सकता है। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोर्टशिप चल रही है और शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो इस दिन अगर थोड़ा प्रयास करें तो आपके प्रयासों को और सफलता मिल सकती है। बात करते हैं 10 अप्रैल की। तो कर्क राशि आपके लिए 10 अप्रैल का दिन ऐसा होगा जब आपकी नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा। इस दिन आप किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं और अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं जो लक्ष्यों को हासिल भी कर सकता है, कार्यों को पूरा भी कर सकता है। अपने ऊपर जितना आप विश्वास करेंगे चीजें उतनी फेवर में रहेंगी। जॉब और बिजनेस के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, सूटेबल है। साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया पर भी इस दिन अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो लाइक्स वगैरह ज्यादा आ सकते हैं आपकी जीवन में। अब बात करते हैं 11 अप्रैल की। तो 11 अप्रैल जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि इस दिन आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना भी कर सकते हैं जहां आपको निर्णय लेने की जरूरत पड़े और इस बात की ज्यादा जरूरत पड़े कि आप दो में से एक किसको चुने। और जब कुछ ऐसा मामला आए तो अक्सर मैं सिखाता हूं कि स्वार्थी रहिए, लेकिन आज बता रहा हूं कि 11 तारीख को आपको कर्क राशि अगर आप हैं तो स्वार्थी नहीं रहना है। इस दिन अपने स्वार्थ को किनारे करें, जो सच है उसका साथ दें, जो असच है, असत्य है, उसका साथ बिल्कुल भी ना दें। इस दिन ट्रुथवर्दी रहना आपके लिए फायदेमंद है। फॉल्स या फेक चीजों से दूर रहने की कोशिश है, साथ ही साथ फेक और फॉल्स लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ओवरऑल इन 7 के 7 दिनों को अगर मैं देखूं ध्यान से तो इसमें से केवल 5 अप्रैल का दिन ऐसा है जब आपको प्रेम संबंधों में, अगर आप अनमैरिड हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बुरा नहीं है बट सावधान रहने की जरूरत है। मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपके प्रेमी या प्रेमिका को अच्छा ना लगे। बाकी ये 7 के 7 दिन वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए और प्रेम संबंध अगर वैवाहिक हैं आपके तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या कर्क राशि आपके लिए नहीं दिख रही है। तो चौथी राशि हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम लेते हैं 5वीं राशि। 5वीं राशि लेने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अपने लिए पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। सिंह राशि 5 अप्रैल के दिन आप कुछ नया सीखने के लिए, नया करके दिखाने के लिए काफी उत्सुक रहेंगे। अपने आप को साबित करने की कोशिश में आप
कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको ही नुकसान पहुंचा दे, अपने आप को। आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने भले इंसान इस दिन रहेंगे या रहेंगी। इस दिन किसी भी नए प्रेम संबंध को ना शुरू करें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन आपको बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई नया संबंध जुड़ रहा है, वो भी लव अफेयर, तो उसको मना कर दें, डिले कर दें, ज्यादा बेटर रहेगा। डिले करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। साथ साथ व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामले में अगर किसी योजना पर आप काम कर रहे थे तो वहां एक डिले 5 तारीख को देखना पड़ सकता है। 6 अप्रैल का दिन आपका अच्छा नहीं रहेगा। इस दिन लोग आपको धोखा दे सकते हैं, जाने पहचाने और अनजान दोनों दे सकते हैं, इसलिए किसी पर ट्रस्ट ना करें, नंबर 1। दूसरा, लीगल कार्यों से दूर रहें। चौथा, धन हानि की संभावना दिख रही है, इसलिए धन को बचाने के भी प्रयास में रहें। इस दिन आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें, कोशिश करें सुबह के समय ही कम पैसे लेके निकलें। जब जेब में कम रहता है तो कम खर्च होता है तो इस चीज का ध्यान रखें, कोशिश करें। और लेन देन में सावधानी भी बरतनी है 6 तारीख को। 7 अप्रैल सिंह राशि आपके जीवन में द्विपक्षीय समस्या को लेकर आएगा, जब आप एक उधेड़-बुन का शिकार होंगे कि 2 में से एक किसको चुनना है। इस दिन आप अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने। दिल अगर सच की ओर जाता है तो सच की ओर जाएं, झूठ की ओर जाता है तो झूठ की ओर जाएं। जैसे कभी कभी होता है ना कि किसी के फायदे के लिए झूठ भी सच होता है, तो वो वाला अगर मतलब दिल ही आपका बता देगा कि किस ओर जाना है। साथ साथ आप अपने कार्य में और आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। जॉब के क्षेत्र में भी आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। किसी रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं तो दिन उसके लिए भी बढ़िया है। 8 अप्रैल के दिन आप काफी स्वार्थी रहेंगे। आपके स्वार्थ की पराकाष्ठा इस दिन आपको देखने को मिल सकती है, जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपने लाभ को ग्रैब करने में, खींचने में न सिर्फ कामयाब रहेंगे बल्कि योजना बनाते हुए रहेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको 8 तारीख को बिल्कुल स्वार्थी रहने की जरूरत है। दूसरों की परवाह करने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपनी परवाह करिए, दूसरों की परवाह किसी और दिन करिएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं मेरे वर्ड्स को पकड़ के चलिए। मैंने कहा किसी को उल्लू बना करके, बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो उसको बुद्धू बनाइए। उसको बता मत दीजिए कि तुम्हें बुद्धू बना रहा हूं, उसको पता नहीं चलना चाहिए। इतना ध्यान देने की जरूरत है। उसको पता ही चल गया तो फिर फायदा क्या निकला आपको उसके बुद्धू बनाने का। फिर वो बुद्धू कहां बना, फिर तो उसने जानबूझकर आपको मौका दे दिया कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ना करिएगा। अब बात करते हैं 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल का दिन स्थिरता लेकर के आएगा। काफी ज्यादा संतुलित आप रहेंगे, सोच समझकर बोलेंगे। आपके मुंह से निकलने वाले वर्ड्स काफी क्लियर होंगे। लोगों को चुभ भी सकते हैं, पसंद भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लियरिटी कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी बुरी लगती है। जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करता हूँ, चीजें क्लियर बता देता हूँ और कुछ लोगों को ये बहुत बढ़िया लगता है और कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्शन में लेते हैं कि आप तो काफ़ी क्लियर कट बोल देते हैं। तो खैर मैंने तो क्लियर कट ही बोलना है, क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहा हूं तो कभी अच्छी और कभी बुरी दोनों खबरें देनी पड़ती हैं। तो खैर ये मेरी बात थी। 9 अप्रैल के दिन आप स्थिरता भी महसूस करेंगे, शक्ति भी महसूस करेंगे, बिजनेस को आगे भी ले जा सकते हैं। अपने परिवार के लिए जो कार्य करेंगे उसमें भी आपको यश, सम्मान और सफलता सब कुछ मिलने वाली है। मित्रों पर इस दिन आपका वर्चस्व रहेगा। परिवार में भी आपके कमान अच्छी तरह से रहेगी, यानी आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे। और अगर ऑफिस में हैं, जूनियर पोजीशन पर भी हैं, तो भी आपकी बात की वैल्यू रखी जाएगी। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अप्रैल के दिन आपको धन से संबंधित मामलों में समस्याओं से निकलना हो सकता है, यानी कि जो समस्याएं थी धन से रिलेटेड, उससे बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साथ ही साथ इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका धन आवश्यकता से अधिक खर्च हो, दिखावे पर थोड़ा धन खर्च हो सकता है। और आप कुछ ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट इत्यादि कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको लाभ देगा, जो आपको पता होगा। लेकिन यहां पर समझदारी ये दिखाइएगा कि ज्यादा दूसरों के दिमाग से ना चलें। भले आप किसी से सलाह लें, भले किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें, लेकिन फैसला अंतिम खुद का होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के फैसले आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। ज्यादातर समय परिवार के साथ इस दिन भी आपका बीतेगा 10 तारीख को, और परिवार को आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपको भी परिवार का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। 11 तारीख की बात करते हैं। 11 अप्रैल के दिन कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इन परिवर्तनों के बाबत आपके जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपकी लाइफ को और अच्छे की ओर लेकर के जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बट जैसे ही एक्सेप्टेंस का मोड आपका आता है, ये चेंजेस आपको समझ में
में आने भी शुरू हो जाएंगे। मतलब थोड़े ही टाइम के बाद में, दिन के कुछ हिस्से बीतने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें कहाँ जा रही हैं, चीजें कैसे मूव हो रही हैं, और आप उसके साथ गो थ्रू हो जाएंगे। किसी नए काम को इस दिन ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और किसी बड़े निर्णय को टाल दें, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दिन थोड़ा शांत रहें, सात्विक रहें, ईश्वर भक्ति में अपना समय बिताएं। ओवरऑल सिंह राशि इन 7 के 7 दिनों में से केवल 6 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी बाकी के 6 दिन अच्छे हैं। 6 तारीख ठीक नहीं है, बाकी 6 दिन जो बचते हैं 5, 7, 8, 9, 10 और 11 ये बढ़िया रहेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। छठवीं राशि लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए जो 5 अप्रैल का दिन है ये काफी अच्छा रहेगा, मिलनसार रहेगा, लोगों के साथ घुलना मिलना आपका होगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, गोल्डन है एक तरीके से समझें। प्रेम संबंध वैवाहिक और अवैवाहिक जैसे भी हों, यानी मैरिड अनमैरिड, दोनों में आपके लिए ये दिन फेवरेबल है। बस इस दिन ध्यान इतना रखना है कि अपने लवर आपका अनमैरिड हो, मतलब आप किसी कोर्टशिप में हो या शादीशुदा जोड़ा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको अपने लवर का फायदा उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि 5 अप्रैल के दिन आप किसी नए कार्य को ना शुरू करें, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है। अदरवाइज कोई काम आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप को उसमें शुरू करना चाहते हैं, तो उन सबको कर सकते हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए भी दिन ठीक रहेगा। 6 अप्रैल का दिन सेलिब्रेशन का दिन रहेगा। इस दिन हर चीज आपके फेवर में रहेगी, लोगों को आपका सहयोग करना पसंद आएगा, लोग आपकी हेल्प करेंगे और आपका साथ भी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इस दिन आप लोगों के बिहेवियर से थोड़ा सरप्राइज हो सकते हैं, लोगों का बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल बदल सकता है और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इस दिन आपका समय बहुत बढ़िया और सुहाना बीतने वाला है। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट करिए, चीजों में एंजॉय करिए, छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करिए और इस दिन को खाली मत जाने दीजिए। वैसे किसी नए काम को शुरू करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 7 अप्रैल की बात करते हैं। इस दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता के बढ़िया संयोग हैं। सफलता आपको धन से रिलेटेड मामले में भी मिल सकती है और साथ साथ इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ किसी ऐसी योजना पर काम शुरू कर सकते हैं जो भविष्य में आपको काफी ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इस दिन आप अपनी किसी ऐसी योजना पर भी कार्य कर सकते हैं जो भविष्य में आपकी आय का एक से अधिक स्रोत भी बनाने का काम करने वाली है। 8 अप्रैल की बात करते हैं। इस दिन आप काफी धार्मिक रहेंगे, शांत रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे। जिन लोगों को इतनी हिंदी नहीं आती उनके लिए बता दूं कि आप काफी कूल, काम और वेल एजुकेटेड माइंड वाले पर्सन रहेंगे। बहुत ही सलीके से पेश आएंगे, सबसे तमीज से बातचीत करेंगे, सबको सम्मान देने का प्रयास करेंगे और सम्मान प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ अतिरेकता में मत जाइएगा, ओवर किसी चीज की मत करिएगा। इस दिन आप किसी गंभीर साहित्य का अध्ययन करने के लिए भी अपने आप को लगा सकते हैं, यानी कुछ टफ सब्जेक्ट्स पढ़ने की ओर आपका मन जा सकता है। और साथ ही साथ आप किसी डिसीजन में अगर खुद को फंसा हुआ पाते हैं तो वहां पर सच की ओर जाइएगा, सत्य की ओर जाइएगा। जो असत्य है, जो न्याय के करीब नहीं है, उसका चुनाव मत करिएगा, भले ही वो कितना अट्रैक्टिव लगे, कितना ही उसमें फायदा होना हो। 8 के बाद 9 तारीख को लेते हैं। 9 अप्रैल के दिन आपको धन से लगी हुई कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन के मामले में एक ऐसा लैक इस दिन आ सकता है जब आपका धन रखा हुआ आपके काम ना आए। वैसे इस दिन अगर आप देखिए, ये तो एक फ्रेज था जो बता दिया, अब दूसरा फ्रेज बता रहा हूं। इस दिन दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि धन आपके पास है और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पीछे मत हटिएगा, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करिए। अगर आप सक्षम हैं और हेल्प करते हैं तो उसका फ्यूचर में आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन हेल्प करने के बाद एहसान मत जताइएगा कि देख मैंने तेरी मदद कर दी, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है? कोई स्टाइल नहीं, वो खुद आपको बोलेंगे या बोलेंगी कि आपने उनकी हेल्प करके बहुत बड़ा काम किया है। तो उधर से आने की वेट करिए, अपनी ओर से मत फेंकिएगा। साथ साथ इस दिन क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम करें तो बढ़िया रहेगा। 9 तारीख को आप जितना कम उधार लेंगे, जितने कम उधार के पैसे को खर्च करेंगे, उतना आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना हो जाएगा, वरना आप फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जा सकते हैं। किंग ऑफ द कप्स आए हुए हैं 10 अप्रैल के लिए और 10 अप्रैल के दिन आपको एक स्थिरता महसूस होगी। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता भी मिलेगी आपको। लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आप कुछ अच्छी योजनाओं पर काम शुरू कर पाएंगे। इस दिन आप काफी मिलनसार और मृदुल व्यक्ति रहेंगे, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। लोगों को आपका बिहेवियर पसंद आएगा और अगर किसी से कोई काम निकलवाना है तो स्माइली फेस आपका जो इस दिन रहेगा 10 तारीख को,
उसको आप यूज कर सकते हैं और लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान इस बात का जरूर रखना है कि आपकी जो इमेज है वो कहीं से भी खराब ना होने पावे, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। 11 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप अपनी किसी बड़ी समस्या से उबरने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। बाहर नहीं निकल पाएंगे लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रक्रिया का शुरू होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चीजें एक बार शुरू हो जाएं तो फिर परिणाम तक पहुंच सकती हैं। धीरे धीरे चलिए। 11 तारीख को जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेना फायदेमंद नहीं होगा। परिवार को साथ लेकर चलना फायदेमंद होगा और इस चीज के प्रति बिल्कुल एक्सेप्टेंस रखिए कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर कई प्रॉब्लम्स हैं और उनसे आप परेशान हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को अपने साथ रख लीजिए और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पर काम शुरू करिए। आप देखिए एक के बाद एक। देखिए लिस्ट केवल 11 तारीख को बनानी है, ऐसा नहीं कि आप 5 तारीख को बना लें। 11 तारीख वैसा दिन है जब डिवाइन एनर्जीज आपकी राशि कन्या के लिए इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट होंगी कि इस दिन जब आप अपनी समस्याओं से निकलने की लिस्ट बनाएंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो उनसे 1 बाय 1 करके निकलना शुरू हो जाएंगे। तो कन्या राशि आपके लिए व्यापारिक मामलों के लिए 9 और 11 तारीख अच्छी तिथियां नहीं हैं। बाकी 5, 6, 7, 8 और 10 तारीख बढ़िया रहेंगी। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए केवल 11 तारीख अच्छी तिथि नहीं है। बाकी 6 दिन प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तो तुला राशि देखते हैं कि आपके लिए ये पूरा वीक कैसा रहने वाला है। 5 अप्रैल का जो दिन आपका है, इस दिन थोड़ा सा एकाकीपन आपको महसूस होगा। लोगों का सहयोग इस दिन कम से कम प्राप्त होगा। आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि या तो लोगों ने आपको इस सिचुएशन में छोड़ दिया है या फिर आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आज आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आप अपने साथ रहें, अकेले रहें, इसमें खुश रहें और अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में डालने की कोशिश करें जहां पर आप खुद में ही चीजों को डिस्कस करें। इसमें आपको कई सारे रास्ते मिलेंगे, कई सारा मोटिवेशन मिलेगा। यानी 5 अप्रैल को अपने साथ अपने आप में रहना आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। किसी नए काम में हाथ ना डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 अप्रैल के दिन आप कल्पनाशीलता के सागर में होंगे और इस दिन आप ऐसी ऐसी चीजों की कल्पनाएं कर सकते हैं जो बिल्कुल ही परे की चीजें हों। आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा होगी। अपनी कल्पनाशीलता पर आपको थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। साथ साथ अपनी कल्पनाशीलता को और बढ़ाने की जरूरत है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड बातें मैंने जो कही इसको समझें। सबसे पहले तो उन बातों की कल्पना करनी बंद करें जो असंभव हैं। आपको पता है आप चांद पर नहीं जा सकते तो वहां जाने का प्लान छोड़ दें। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा समझें। दूसरे, वे चीजें जो हासिल की जा सकती हैं उनकी जब कल्पनाएं करते हैं तो उन्हें हासिल कैसे करना है इसकी भी कल्पना कर लें। प्लानिंग पूरी कर लें कल्पना के अंदर, तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगी और आपका काम हो सकता है। इस दिन भावनाओं के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉमिस ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और भावनाओं में आकर के, भावनाओं में बह करके किसी भी व्यक्ति को बुरा भला भी ना कहें, यह भी आपके लिए ठीक रहेगा। 7 तारीख को ट्रायंगुलर सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप सबसे पहले तो एक ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां आप समझ भी ना पाए कि किस ओर जाना चाहिए। यानी कि सिचुएशन ट्रायंगुलर रहेगी। आपके सामने 3 रास्ते हो सकते हैं और तीनों में से कौन सा सही है ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इस सिचुएशन का सामना करने का सबसे आसान तरीका है कि सिचुएशन को सिचुएशन के ही हाल पे छोड़ दें। एक दिन में ये सिचुएशन क्लोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। और अगर 7 तारीख को आपको अपने पार्टनर के ऊपर उसकी एक्टिविटीज पर किसी प्रकार का शक होता है तो ये बात जाहिर ना करें, क्योंकि आपका शक एक ही दिन में समाप्त भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके पार्टनर को ये बात पता चल सकती है या चलती है तो वहां पर आपको रेजिस्ट करने की जरूरत है, अपना बचाव करने की जरूरत है। और अगर आप सच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो 7 तारीख को सावधान रहें, कोर्टशिप ना करें, मिलना जुलना ना करें, क्योंकि आपकी पोल खुल सकती है। 8 अप्रैल के दिन आपको काफी ऊर्जा का अनुभव होगा। ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। नए नए विचारों से आप ओतप्रोत लबरेज रहेंगे। इस दिन कुछ ऐसे आइडियाज पर आप काम कर सकते हैं जो बिल्कुल यूनिक से होंगे, नए से होंगे। आप अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता तो आ सकती है, लेकिन आपको धैर्य का थोड़ा परिचय देना होगा।
थोड़ा सा धैर्य दिखाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बात का बिल्कुल 8 तारीख को ध्यान रखने की जरूरत है। किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए 8 तारीख परफेक्ट दिन रहेगा। 9 अप्रैल के दिन आप एक छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा सोची समझी और प्लान्ड हो सकती है, और अनप्लान्ड यात्रा आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। इस दिन आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास भी होगा। लोगों को साथ लेकर कैसे चलना है, लोगों को गाइड कैसे करना है, ये सारी क्वालिटीज आपको इस दिन मिल जाएंगी, सबको समझ में आ जाएगा। इस दिन आपके यश में भी वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक मिलना जुलना बढ़ेगा। आपकी इमेज भी ऊपर उठेगी और जॉब के फील्ड में आपकी तारीफ हो सकती है। अपनी तारीफ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उससे इग्नोर ना हो, उससे डरे नहीं। 10 अप्रैल का दिन देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। 10 अप्रैल के दिन आप थोड़ी स्थिरता महसूस करेंगे। इस दिन किसी कार्य को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए ठीक ठाक दिन रहेगा, और अगर किसी कार्य को रोकना चाहते हैं, किसी वजह से स्टॉप करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लें पैसे की कमी है और आप चाहते हैं कि आपका कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट थोड़े दिन के लिए पॉज हो जाए, तो वो भी हो सकता है। आप प्लान करेंगे तो हो जाएगा। 10 तारीख उसमें सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में आपके डिसीजन सही साबित होंगे। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। जॉब के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय दूरगामी भी साबित हो सकते हैं, इसलिए डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा स्थिरता का भाव जरूर रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। 11 अप्रैल के दिन आपकी हेल्थ में सुधार होने की संभावना अच्छी बन रखी है। साथ ही साथ अगर परिवार में किसी के हेल्थ में कुछ समस्या थी तो उनकी हेल्थ में भी काफी सुधार होने के चांसेस दिख रहे हैं। 11 तारीख एक ऐसा दिन है जब आप अपने रिलेशनशिप को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर सकते हैं। मतलब उस रिलेशनशिप को, जिस रिलेशनशिप को आप या तो क्लोज करना चाह रहे थे, या जो खुद से क्लोज हो रहा था, जो या तो जो बिगड़ गया था, तो किसी बिगड़े हुए रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए 11 तारीख अच्छा दिन है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखें कि 11 तारीख एक ऐसा दिन भी है जब आप अपनी किसी एक समस्या से बाहर निकल आएंगे। सारी समस्याओं से तो नहीं, किसी एक को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ओवरऑल तुला राशि आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए 6 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख बढ़िया तिथियां हैं। बाकी सारे दिन अच्छे नहीं हैं। वैवाहिक संबंधों के लिए 7 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी सब बढ़िया रहेंगे। और व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया 9 और 10 तारीख है, बाकी के सभी दिन सामान्य से रहेंगे। तो लिब्रा का हो गया है, 7वीं राशि पूरी हो गई। अब हम चलते हैं 8वीं राशि जो कि है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 अप्रैल का दिन ऐसा रहेगा जब आपकी दूरदृष्टि में काफी सुधार होगा। आप चीजों को एक अलग नजरिए से देख पाने में सक्षम होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी अच्छे हो सकते हैं। आपके लिए वो निर्णय काफी बढ़िया काम कर सकते हैं, आपको फेवर भी कर सकते हैं और अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं इन फ्यूचर। कोशिश करें कि 5 अप्रैल के दिन आप किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व ना हो जो आपका दिल नहीं चाहता है। मतलब बिना मन के कोई काम ना करें। बिना मन के किसी काम को अगर 5 तारीख को आप करते हैं तो उसमें सफलता वगैरह नहीं मिलने वाली आपको। 6 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन भी आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। तो एक तरीके से 5 अप्रैल की रिप्लिका सी होगी। बस इसमें अलग चीज ये है कि आप उन कार्यों को भी कर पाएंगे जिसमें आपका मन नहीं लगता, और उसमें भी सक्सीड हो जाएंगे, सफलता हासिल हो जाएगी। सिर्फ फर्क इतना होगा, बाकी बिल्कुल 5 अप्रैल के जैसा दिन होगा। चीजें आपके फेवर में भी रहेंगी, चीजें आपके कंट्रोल में भी रहेंगी। द्विपक्षीय मामलों में बहुत ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही साथ अगर आप कुछ साबित करने के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो 6 अप्रैल सबसे बढ़िया दिन रहेगा जब आप अपनी योग्यता को साबित करने में सक्सीड होंगे। 7 अप्रैल का दिन एक ऐसा दिन होगा जो सेलिब्रेशन जैसा होगा। उत्सव का वातावरण आपके चारों ओर बना रहेगा। जो लोग आपसे मिलेंगे उनको भी आपसे मिलकर के प्रसन्नता होगी। इस दिन आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, या कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के सेलिब्रेशन का एक माहौल तैयार हो सकता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आप एक आउटिंग इत्यादि पर जा सकते हैं, या अपने जीवन साथी के साथ कुछ ऐसा रोमांचक समय बिता सकते हैं जो यादगार सा बन जाए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उसके संबंध में चर्चाएं घर में चलनी शुरू हो जाएंगी। व्यापारिक मामलों में समृद्धिदायक दिन है। आर्थिक मामलों में इस दिन लिए गए निर्णय आपको आगे ले जाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख को आप थोड़ा धार्मिक व्यक्ति रहेंगे, धर्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। साथ साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने ज्ञान को और बढ़ाने की ओर सीरियस हो जाएं। इस दिन जो कुछ भी आप करेंगे
वह आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और जो कुछ में कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आप मटेरियल वर्ल्ड में भी काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपको फेवर करने वाली हैं। और इस दिन आप अपने आप को सच झूठ, सत्य असत्य, सही और गलत से थोड़ा परे ले जाएं, न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। 9 अप्रैल के दिन आप एक दुविधा का सामना करेंगे, जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि आप किस ओर जाएं और किस ओर ना जाएं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपकी लाइफ को थोड़ा सा, बहुत माइनर सा परिवर्तित करने का भी काम करेंगे। इसलिए पेशेंस रखें, धैर्य रखें और धैर्य के साथ सोच समझकर ही निर्णय लें। वो निर्णय कभी भी ना लें जो देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है लेकिन आपको भी पता है कि ये सही नहीं है। वो निर्णय लें जो देखने में भले ही अट्रैक्टिव ना हो लेकिन दिल कहता है कि यही सही है, उस ओर जाएं, चीजें आपके फेवर में रहेंगी। 10 अप्रैल को देखते हैं। इस दिन आप एक प्रशिक्षु व्यक्ति जैसे रहेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू करना चाहते थे तो उसमें डिले हो सकता है। आप किसी नई योजना में भी डिले इस दिन महसूस कर सकते हैं। तो ये जो डिले होगा ये इसलिए होगा कि आप अपने आप को और इनहेंस करें और इम्प्रूव करें। जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी, और जितना ज्यादा खुद को इग्नोर करेंगे, इमैच्योर वर्क उतना ज्यादा शुरू हो जाएगा, और इमैच्योर वर्क शुरू होगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इतना तो अब आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं 11 तारीख। 11 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब आप खुशियां रहें। फिर से 11 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जब खुशियां आपके चारों तरफ रहेंगी। बिल्कुल ये दिन 7 अप्रैल जैसा हो सकता है या उससे थोड़ा और बेटर हो सकता है। इस दिन ज्यादातर समय आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। परिवार के साथ किसी छुट्टी पर जाने की योजना भी बन सकती है, या आउटिंग इत्यादि पर जा सकते हैं, अथवा बाहर से कुछ ला करके घर में ही सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। इस दिन आप अपने परिवार को जितना ज्यादा समय देंगे उतना फुलफिल फील करेंगे, उतना शांत और सुखी महसूस करेंगे। इस दिन मित्रों का सहयोग बना रहेगा, परिवार का सहयोग बना रहेगा, और कार्य क्षेत्र से छुट्टी लेने के लिए यह दिन सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये थी वृश्चिक राशि की राशिफल कि उनका कैसा रहेगा हफ्ता। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं कि इस 7 दिनों में आगे की चीजें कैसी होंगी। तो प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और व्यापार के लिए ये 7 के 7 दिन बढ़िया रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब वृश्चिक राशि का कार्य पूरा हुआ। अब हम चलते हैं हमारी 9वीं राशि जो है धनु, उसकी ओर। तो धनु राशि आपके लिए 5 अप्रैल का दिन एक सुखद समाचार लेकर के आ सकता है। कोई दूर से मिलने आ सकता है, पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। ये एक फ्रेस है। दूसरा फ्रेस है आपका कंसंट्रेशन इस दिन अच्छा रहेगा, फोकस बढ़िया रहेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़िया बनी है। तीसरा फ्रेस, इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए स्वार्थ वाले कामों पर ध्यान न दें। आपका मन आपको विचलित करेगा, मन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, स्वार्थ में फंसा करके टाइम खराब हो जाएगा। तो स्वार्थी आप, मतलब वैसे तो मैं कह देता कि स्वार्थी रहें, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए स्वार्थी रहने से कोई फायदा नहीं है। तो उस ओर बिल्कुल भी ना सोचें। जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को धन के मामले में काफी चीजें आपके नियंत्रण में रहेंगी। जहां इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा होगा, और जहां आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसका बेनिफिट आपको 6 तारीख को देखने को मिल सकता है। जो बोया है उसको काटने की स्थिति आ सकती है। इस दिन आप अपने निर्णयों को लेकर बड़े ओपन माइंडेड रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों की सलाह की परवाह भी करेंगे। अपने आप को ऐसे इन्वॉल्व करने की कोशिश करें जहां आपका एक 100% योगदान इन्वॉल्व हो, यानी अपने आप को झोंकने की कोशिश करें अपने व्यापारिक मामलों में या बिजनेस के मामले में या जॉब के मामले में, और तभी सफलता आपको ज्यादा मिलने की संभावना है। इस दिन अपने सीक्रेट्स किसी से ना शेयर करें तो अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय बढ़िया बीतेगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख आपको बैलेंस सिखाता है। ये कहता है कि अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी, और अगर अनुशासन में नहीं रहते हैं तो डिवाइन फोर्सेस को, एंजल्स को, गॉड को आपकी हेल्प के लिए उतरना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और आपको गोद में उठा करके समस्या से आगे निकालना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा पेनफुल भी होता है। जब कोई और हमारे लिए मेहनत करता है, काम करता है, तो हमें भी थोड़ा पेन होता है, और आपको भी होगा। इस दिन चूंकि डिवाइन फोर्सेस आपके फेवर में रहेंगी, और अगर आपके मन में उलझन, हलचल बहुत ज्यादा है तो 7 तारीख को आप हेडेक फील कर सकते हैं। और अगर हेडेक हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको हेडेक फील हो, और तुरंत ये भी जान जाइएगा कि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन दिमाग में इतनी उलझन भरी हुई है कि
बातचीत हो नहीं रही, घंटी बज नहीं रही है भगवान की, तो वो सिर दर्द पैदा हो रहा है। तो अगर सिर दर्द हो तो बताइएगा। अदरवाइज चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पेशेंस रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो हर चीज आपके फेवर में रहेगी। नए काम को शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पुराने काम को परिवर्तित ना करें, वो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, हस्तक्षेप ना करें। 8 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन आप अपने अंदर एक फुलफिलमेंट फील करेंगे, आप संतुष्टिदायक दिन इस दिन को कह सकते हैं। हालांकि इस दिन आपका खर्च अधिक होगा और काफी सारा धन दिखावे की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा कठोर भी हो सकते हैं और थोड़ा दूरगामी भी हो सकते हैं, लेकिन इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे उसका बेहतर परिणाम भविष्य में आपको जरूर मिलेगा। इस बात की संभावनाएं बढ़िया तरीके से बनी हुई हैं। अब देखते हैं 9 अप्रैल आपका कैसा रहेगा। 9 अप्रैल के दिन जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, ये देखिए, और ये बताता है कि इस दिन आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं जहां आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाए, और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो सच का साथ दीजिएगा, असत्य का मत दीजिएगा। इस दिन स्वार्थी रहना फायदेमंद नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको इस दिन थोड़ी हिम्मत की भी जरूरत पड़ेगी, करेज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपने काम में थोड़ी सक्सेस चाहते हैं तो थोड़े मोड़े रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है। छोटे मोटे रिस्क लीजिएगा, कैलकुलेटेड लीजिएगा, बहुत बड़े रिस्क में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अब लेते हैं 10 तारीख के लिए कार्ड। 10 अप्रैल का दिन धनु राशि आपके लिए ऐसा होगा जो काफी सुखद होगा। पहली चीज तो परिवार की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप जिस चीज की उम्मीद कर रही थी वो हो सकता है इस दिन, मतलब जो आपकी थॉट चल रही थी, जो आप चाह रही थी, आपका सोचा हुआ कोई काम एक पूरा हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो, मेल हैं तो ये कार्ड ज्यादातर फीमेल्स के लिए आया हुआ है, तो आपका वो सोचा हुआ काम नहीं होगा, लेकिन एक सुखद समाचार मिल सकता है, खुशखबरी मिल सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। इस दिन प्रकृति प्रेमी रहेंगे, प्राकृतिक चीजों में आनंद आपको ज्यादा आएगा। इस दिन सात्विक मन रहेगा, मन बहुत हल्का भी रहेगा, खुश रहेंगे, शांत भी रहेंगे, अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित भी करेंगे और अपने आप में भी रहेंगे, यानी कि आप मिलनसार भी रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट भी रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट भी रहेंगे और इंट्रोवर्ट भी रहेंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपका एक परफेक्ट दिन जैसा बीतने वाला है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल के दिन आप पहली चीज तो द्विपक्षीय मामलों में सावधान रहें। पार्टनर के साथ किसी भी रिलेशनशिप में, पार्टनर बिजनेस में हो, लाइफ में हो, कपल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो पार्टनर आपका जो भी है उस पार्टनर के साथ डीलिंग में थोड़ा सावधान रहें। पार्टनर आपको पहली चीज तो धोखा भी दे सकते हैं। ये जो धोखा देने वाला मामला है ये केवल बिजनेस से रिलेटेड होगा, ये लव में नहीं है, यहाँ लव में आ नहीं रहा है। ये 2 ऑफ द सॉर्ड्स हैं, तो ये लव की स्टेटस को नहीं दिखा रहे हैं, ये सीधे सीधे बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो बिजनेस के मामले में पार्टनर धोखा दे सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ उलझना फायदेमंद नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टैकल करने की दिक्कत आ रही है, तो उसे पार्टनर के ऊपर डाल दें, उसको मीठी मीठी बातें कहें कि आप इस काम को करने के लिए एक बेहतर इंसान हैं। तो आप डिसीजन लें और मुझे बताएं, मुझे भी सोचने का मौका दें कि आपने क्या डिसीजन लिया है, और फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि मैं आपके डिसीजन के फेवर में हूं या नहीं। तो इससे आपको मौका मिल जाएगा एक और दिन आगे खींचने का, और चीजें फिर आप अपने अनुसार सेटल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर एक्सपेक्टेशन रखना नुकसानदेह होगा। बाकी किसी प्रकार की समस्या रिलेशनशिप में नहीं है। जॉब के सिलसिले में आप अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ तू मैं में इन्वॉल्व ना हो। तो जैसा कि अब आप समझ गए होंगे, केवल 11 तारीख आपके लिए बढ़िया तिथि नहीं है धनु राशि, बाकी के 6 दिन आपके लिए ओवरऑल बढ़िया रहने वाले हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब लेते हैं हमारी 10वीं राशि जो है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए 5 अप्रैल का जो दिन है ये ऐसा होगा जब आपको अपने आप को सिक्योर करना होगा। आपको ताने भी मारे जा सकते हैं, आपकी कमियां याद दिलाई जा सकती हैं, आपकी गलतियां उभर कर आपके सामने आ सकती हैं, और जिन लोगों की हेल्प आपने नहीं करी थी या जिन लोगों का नुकसान आपने किया था, मतलब उनकी हेल्प ना करके उनका नुकसान होने दिया था, वे सभी लोग आपके खिलाफ इस दिन खड़े हो सकते हैं किसी एक सिचुएशन के सर्कमस्टेंस में। तो यहां पर आपको अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी करने की जरूरत है, सिचुएशन का सामना करने की जरूरत है, और अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है आपकी, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, ताकि भविष्य में वो भी आपकी हेल्प करे। लेन देन पूरा बराबर रखिए, तभी आपके लिए चीजें सही रहेंगी। और अगर इस दिन
कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं जाती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक या परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, धन से संबंधित मामलों में दूसरा कार्ड इसलिए लिया कि मैं देखना चाहता था कि ये एक दिन की प्रॉब्लम कहां तक आगे जा रही है। तो ये धन से संबंधित मामला सेकंड डे तक जा रहा है, इसलिए 5 अप्रैल को धन से संबंधित मामलों में सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को धन से संबंधित मामलों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका धन अनावश्यक रूप से कहीं ऐसी जगह पर खर्च हो सकता है जो आपके रुकेगा नहीं, लेकिन खर्च हो जाएगा और आपको उसके लिए काफी दुख फील होगा। अतः प्रयास करें कि ज्यादा धन अपने पास ना रखें 6 तारीख को। और अगर कहीं धन खर्च होने की कंडीशन आ रही है तो डिसीजन खुद ना लें, दूसरों पर टाल दें, तो इससे थोड़ा डिले वाला मामला ज्यादा चलेगा और चीजें अगर एक बार डिले हो जाएंगी तो ये आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगी। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 अप्रैल को आप काफी ज्यादा खुश रहेंगे, खुश मिजाज व्यक्तित्व आपका रहेगा। कुछ नए विचार भी इस दिन आ सकते हैं, नए आइडियाज आपको आ सकते हैं। अपने आप में आप कुछ यूनिक पर्सन हो सकते हैं। इस दिन जिस चीज को ठानेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश भी करेंगे आप, और इसी कोशिश में आगे बढ़ करके आप अपने आप को थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये अनकंफर्टेबल होना आपके फेवर में आएगा। अपनी योजनाएं दूसरों के साथ शेयर ना करें, इस बात की आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है। इससे आपकी जो योजना है वो बिल्कुल खटाई में जा सकती है। खटाई में जाने का मतलब योजना खत्म हो सकती है। तो अपनी योजनाएं दूसरों को ना बताएं जब तक कि योजना बिल्कुल तैयार ना हो जाए, मतलब स्टार्टिंग में ही ना बता दें किसी को। अब बात करते हैं 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल के दिन आप अपने लक्ष्य से भटकाव महसूस करेंगे। जो आपका गोल है उससे इतर कहीं और आप जाना शुरू कर देंगे, या आपके मन में काफी हलचल होगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पण का भाव खो देंगे। तो बेहतर है कि इस दिन को एंजॉय करें, इस दिन को सेलिब्रेशन में लगाएं। ज्यादा अपने काम के प्रति बहुत सीरियस ना हो जाएं। ज्यादा सीरियस होना इस दिन फायदेमंद नहीं है। थोड़ा हल्का फुल रहना काम कर जाएगा, वो आपके भटकाव को संभाल भी लेगा, आपके मन को थोड़ा डाइवर्ट भी कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आप किसी नए गोल को सेट कर लेते हैं पुराने वाले की बजाय, और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं, तो चांसेस अच्छे हैं कि आप सफल हो जाएं। लेकिन आप अपनी जो उपलब्धियां हैं, जो आपने जिंदगी में हासिल करी है, उस पर प्राउड फील करते हो तभी ये काम करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अप्रैल के दिन आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके द्वारा सोची गई बातें पूरी होंगी, आप जो चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आपके सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपके कलीग्स आपके बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन आपका अहंकार भी इस दिन थोड़ा बढ़ेगा, तो उसे नियंत्रण करने की जरूरत है। अगर अहंकार को नियंत्रित नहीं किया तो जितना भी सम्मान बढ़ा होगा वो सारा वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी पर इस दिन ज्यादा नाराज मत होइएगा, कुपित मत होइएगा। कुपित मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना और देर तक गुस्सा बने रहना, उसको कुपित कहते हैं। मतलब एंगर को कैरी ऑन कर लेना, ये कुपित होना हुआ। बहुत शायद टफ हिंदी थी कुछ लोगों के लिए, तो इंग्लिश में समझा दिया है आपको। तो बहुत ज्यादा एंगर मत होइएगा, एंग्री नहीं होना है, बहुत कुपित नहीं होना है। और अगर किसी के प्रति आपके अंदर एक वैमनस्यता यानी कि नफरत की भावना है तो इसे जताना नहीं है, इसका भी ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है 9 तारीख को। अब 10 तारीख को देखते हैं। ये आपने ध्यान दिया, मैं कहां से कार्ड निकाल रहा था और ये दूसरी जगह से कार्ड आ गया। मैं निकाल यहां से रहा था लेकिन यहां वाला है, तो सारे कार्ड तय करते हैं कि उन्हें कहां से आना है। 10 तारीख आपके जीवन का एक ऐसा दिन रहेगा जब काफी सारी चीजें संतुलित और नियंत्रित रहेंगी। इस दिन आप अपने आप में रहेंगे, आप निर्णय भी बहुत ही सधे हुए और संतुलित भाव से लेंगे। लेकिन इस दिन आपकी एक्सप्रेशन प्रॉब्लम होगी, आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जहां पर हस्तक्षेप करना है वहां अपने आप को थोड़ा सा परेशान करेंगे, थोड़ा सा अपने आप में स्थिर हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि आप हस्तक्षेप कर सकते थे, स्टैंड ले सकते थे, लेकिन आप पीछे हट गए या आपने कदम ही आगे नहीं बढ़ाया। तो ज्यादा डिप्रेस ना हो, ये स्वभाव इस दिन रहेगा आपका और आप अपने स्वभाव को इस दिन जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह दिन आपके फेवर में है, सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी, तो आपका नुकसान इत्यादि कुछ नहीं होने वाला। 11 अप्रैल के दिन आप काफी शक्ति महसूस करेंगे, एनर्जी भी महसूस करेंगे और साथ साथ आप अपने आप में काफी सधे हुए व्यक्ति रहेंगे, कठोर निर्णय भी ले सकते हैं इस दिन। कुछ ऐसे डिसीजंस पर भी आप काम कर सकते हैं जो आमतौर पर आपको पसंद नहीं आते हैं, यानी कि अपने व्यक्तित्व से इतर कुछ कार्य करने के लिए भी यह दिन बढ़िया रहेगा।
अपनी परंपराओं से हटकर किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए 11 तारीख बढ़िया रहेगा। और 11 तारीख को अगर आप किसी को पनिशमेंट देना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं, किसी के साथ एक रूड बिहेवियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन ठीक रहेगा। हालांकि कोशिश करिए कि ये सब ना करना पड़े, लेकिन अगर करना ही है तो उसके लिए 11 तारीख ही चुनिएगा। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ओवरऑल इन सारे दिनों में से, 7 के 7 दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 6 और 11 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी के 5 दिन बढ़िया रहेंगे। जबकि वैवाहिक दृष्टिकोण से देखें तो 7 दिन ठीक ठाक आ रहे हैं, लेकिन 6 और 11 तारीख को आपको अपने जीवन साथी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी शुरू नहीं करना चाहिए, उसकी बातों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। बाकी व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो 6, 8 और 11 ये 3 तारीख अच्छे नहीं हैं, बाकी 4 बढ़िया रहेंगे। अब लेते हैं 11वीं राशि जो है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 5 अप्रैल का जो दिन है ये थोड़ा सा परिवर्तनीय होगा। इस दिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बुरा लगे, अच्छा ना लगे, ये परिवर्तन आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो उस हेल्थ इशू से बिल्कुल बाहर निकलने की कंडीशन आ सकती है, या उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की भी कंडीशन आ सकती है, दोनों ही हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं। तो अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, घर के बुजुर्ग सदस्यों के हेल्थ की भी ध्यान रखिए। और अगर आप किसी एक ऐसे गंभीर डिसीजन को लेने के लिए कोई दिन खोज रहे थे जो आपको दुख तो देगा लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बिल्कुल जरूरी है, मान लें किसी को छोड़ना है अपनी लाइफ से, किसी को बाहर निकालना है और आप सोच नहीं पा रहे थे कि कब ये करें, तो 5 अप्रैल सबसे बढ़िया दिन रहेगा। 6 अप्रैल का दिन आपको संतुलित करने के लिए आएगा। इस दिन आप अपने आप में स्थिरता भी महसूस करेंगे, यानी कि अब देखिए ये कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। 5 अप्रैल को जो कुछ भी अस्थिरता आएगी उस अस्थिरता को सपोर्ट करने के लिए, सहेजने के लिए स्टार का कार्ड आ गया है। 6 तारीख के लिए ये स्टार का कार्ड है और ये जो एंजल हैं ये सपोर्ट कर रही हैं आपको 6 तारीख को अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ध्यान आपको भी रखना है कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा बाहर नहीं देनी है। आपने क्या किया, आप किस फेज से गुजरे, क्या तकलीफ हुई, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में, दूसरों को इसके बारे में जानकारी ना दें। खुश दिखें, हंसी खुशी रहें, अपने फेस को स्माइली रखें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें तो मैनेज हो ही जाएंगी और 6 तारीख को आपके यश में भी वृद्धि होगी। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से लोग आपके बारे में बातचीत करेंगे और पॉजिटिव बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं 7 तारीख की। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, 7 तारीख आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस से भरा दिन होगा। इस दिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं जिन चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपको काफी शक्ति की जरूरत होगी। कुछ सोचे समझे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे और कुछ अनजान भी आएंगे। तो सोचे समझे हुए रिस्क लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो अनजान होंगे उनसे भी भिड़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि आवश्यकता से अधिक अतिरेकता नहीं होनी चाहिए, यानी कि ओवरनेस नहीं होनी चाहिए। वे चैलेंजेस जो जस्टिफाइड हैं उन्हें एक्सेप्ट करिए, जो जस्टिफाइड नहीं हैं, ऐसे चैलेंजेस जो इडियोटिक हैं, मतलब जैसे कभी कभी इडियोटिक चैलेंजेस आते हैं ना कि ये 2 किलो फ्रूट एक बार में खा करके दिखाओ, तो ऐसे इडियोटिक चैलेंजेस अपनी लाइफ में मत लीजिएगा। बाकी जो भी चैलेंजेस आपको अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, लाइफ में फेस आते हैं उनका पूरा डट करके सामना करें। इसमें सफलता आपकी ही होगी, आपको मिलेगी। और हाँ, नए कार्यों को शुरू करने के लिए भी ये दिन बढ़िया रहने वाला है। 8 तारीख देखते हैं आपका कैसा रहेगा। 8 अप्रैल एक्वेरियस आपके लिए काफी बढ़िया दिन रहेगा। इस दिन आप अपने व्यक्तित्व पर थोड़ा सा अगर काम करें, फोकस करें, तो आपके व्यक्तित्व में एक निखार आ सकता है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता मिलेगी, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में महसूस करेंगे जहां पर अगर आप रूल्स और कस्टम्स का पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो चीजें आपके फेवर में आएंगी। और अगर आप रूल्स को वायलेट करते हैं तो चीजें आपके फेवर से हटेंगी। इसलिए रूल्स को फॉलो करें, चीजों में इन्वॉल्व तो हों, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें अपने आप को फंसाने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसे अपने दिमाग पर मत चढ़ने दीजिए। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में अगर आप हैं तो अपने साथी का फायदा उठाने का बिल्कुल प्रयास न करें, क्योंकि यह प्रयास आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। नए कार्यों को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, सभी प्रकार से चीजें आपके फेवर में रहेंगी। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अप्रैल का दिन कुंभ राशि आपके लिए उत्तरोत्तर बड़ा बढ़िया रहने वाला है।
इस दिन द्विपक्षीय मामलों में फिर से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन के लिए ये एक यादगार दिन रहेगा। मित्रों के साथ आपका समय बढ़िया बीतेगा। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। एक प्रकार का सेलिब्रेशन जैसा ही माहौल आपके आसपास रहेगा। और अगर आपकी शादी कहीं फिक्स होने वाली है या होने के चांसेस बन रहे हैं तो इसमें भी अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको। लव अफेयर्स में अपने लव अफेयर को अगर एक नए स्टेप पर ले जाना चाहते हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें, तो उसके लिए भी 9 अप्रैल का दिन बढ़िया रहेगा, सूटेबल रहेगा। वैवाहिक जीवन के वालों के लिए फिर से वैवाहिक जीवन वालों के लिए 9 अप्रैल का दिन कुछ रोमांचक और यादगार भी हो सकता है। बात करते हैं 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को आप थोड़ा सा अपने ट्रस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट करना, दूसरों की बातों में आकर के अपने लक्ष्य को पुनर्निर्धारित करना फायदेमंद नहीं होगा। पुनर्निर्धारित करने का मतलब होता है रीशेड्यूल करना। तो अपने जो गोल हैं उनको रीशेड्यूल करने की जरूरत आपको 9 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो गोल्स हैं उनको रीशेड्यूल करने की जरूरत 10 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जिस काम में इन्वॉल्व हैं उसमें लगे रहें। साथ ही साथ इस दिन आपके कॉन्फिडेंस में वॉलेटाइलनेस रहेगी। कॉन्फिडेंस अप या डाउन दोनों हो सकता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस अप है तो आप किसी भी काम को हाथ में ले सकते हैं, नए रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस में थोड़ा भी लैक आप फील करते हैं तो किसी भी रिस्क में इन्वॉल्व ना हो, इसलिए थोड़ा सा इसको वार्निंग की तरह लें। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख आपके जीवन में कुंभ राशि अच्छा दिन नहीं होगा। इस दिन सावधान और सतर्क दोनों रहने की जरूरत है। आपका कोई काम खराब हो सकता है, कोई योजना बिल्कुल चौपट हो सकती है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कहीं पर आपका फायदा उठाया जा सकता है, आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए सावधान रहें। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, लीगल मामलों में सावधानी बरतें, और अगर किसी केस इत्यादि में इन्वॉल्व हैं तो एक डेट आगे कर लें इसे, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे 11 तारीख संडे ही पड़ेगा तो कोई समस्या नहीं है, कोर्ट तो बंद रहेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि 11 तारीख को किसी को कोई प्रॉमिस ना करें, क्योंकि 11 तारीख को किया गया प्रॉमिस आप निभा नहीं पाएंगे और आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो ओवरऑल अब आप समझ गए होंगे कि 5 और 11 तारीख आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है। बाकी के 5 दिन ये 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे रहेंगे। अब लेते हैं हमारी अंतिम राशि जो है पाइसेस। तो मीन राशि आपके लिए जो 5 अप्रैल का दिन है ये अलग प्रकार का दिन रहेगा आपके लिए। मैं आपको कार्ड दिखाना चाहूंगा। डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड जब आता है तो डेविल काफी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और डेविल एक बात के लिए और चेतावनी देते हैं कि आपको अपने बिहेवियर्स पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अपने बिहेवियर्स पर ध्यान नहीं दिया तो डेविल आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डेविल उन लोगों से बहुत नफरत करते हैं जो लोग अपने काम को नहीं करते हैं, डिले करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को पनिशमेंट देने का काम करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेविल पनिशमेंट देना उनका काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना काम करना। तो अपने काम पर फोकस रखिए, काम से काम रखिए, मतलब से मतलब रखिए। अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका का फायदा उठाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस दिन 5 तारीख को महिलाओं का अपमान ना करें, क्योंकि महिलाओं का अपमान डेविल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। वे महिलाओं को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनका एक तरीके से समझें तो अलिखित समझौता है प्रेम की देवी एफ्रोडाइटी के साथ में, कि उनको अगर कोई हर्ट करता है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए वो खुद आएंगे। तो ये एक मैथोलॉजिकल स्टोरी थी। अकॉर्डिंग टू दैट ये सारी सर्कमस्टेंसेस चीजें हुई हैं। तो आप अगर किसी महिला को सताते हैं, परेशान करते हैं 5 तारीख को, तो आप एफ्रोडाइटी यानी प्रेम की देवी को हर्ट करेंगे, और एक बार प्रेम की देवी हर्ट होती हैं तो डेविल हर्ट हो जाएंगे, और आपसे डेविल अगर हर्ट हो जाए, डेविल आपसे नाराज हो जाए तो फिर आपको भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान रहिएगा। अगर आप महिला हैं मैडम तो भी ये बात आप पर लागू होती है, पुरुषों पर ही नहीं है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख भाग्यकारी दिन रहेगा आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, साथ देगी, और किस्मत हर तरह से साथ देगी, अच्छे में भी और बुरे में भी। कभी कभी आपने सुना होगा, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, कि कभी कभी ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में भाग्योदय तो हो गया है लेकिन भाग्य उदय नहीं हो रहा, हर चीज बुरी हो रही, हर चीज खराब हो रही है। तो वो इसलिए हो रही है कि किस्मत तो खुल गई है लेकिन आपका दिमाग अभी नहीं खुला है, अभी भी दिमाग में निगेटिविटी चल रही है, और वो खुली हुई किस्मत निगेटिव चीजों को बढ़ाती जा रही है, क्योंकि आपके पास जो है उसी को इंक्रीज करेगी। भाग्य उस चीज को बढ़ा देता है जो नकारात्मकता है। जैसे कोई, अब मैं थोड़ी पुरानी बातें करूंगा मैथोलॉजीज की, असुरों की आसुरी शक्तियों को उनकी तपस्या और ज्यादा इंक्रीज कर देती थी। वो करते थे ना, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके ऐसा वरदान मांगते थे कि सारी दुनिया परेशान हो जाती थी। तो क्या होता था, उनकी निगेटिविटी को चार्ज कर देता था वो,
तपस्या और चार्ज हो जाती थी। और जब कोई तपस्वी, कोई सत्पुरुष तपस्या इत्यादि करता तो उसकी पॉजिटिविटी चार्ज हो जाती थी, तो वो अच्छे कर्म करते थे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपका भाग्य 6 तारीख को आपको साथ देगा और आपका दिमाग सुबह से नेगेटिविटी में इन्वॉल्व रहेगा तो नेगेटिव चीजें बढ़ जाएंगी, हर चीज आपके लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन अगर आपने सुबह से ही माइंड को पॉजिटिव रखा, अच्छा अच्छा सोचा, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख को आप समस्याओं को अपने सिर पर लेने का काम करेंगे। आ बैल मुझे मार, ऐसी कंडीशन में आप आ सकते हैं। ये कहावत बड़ी मजेदार है, आ बैल मुझे मार। तो ऐसी कंडीशन में आप आ सकते हैं, तो इससे बचने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हैं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में जहां पर आप किसी बैल को बुलाएं खुद को मारने के लिए, यानी जानबूझकर समस्या को अपने सिर पर ले लें, तो उस कंडीशन में आपको एक काम करना है। और वो काम ध्यान से सुनिएगा, वो काम ये करना है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम अभी करंट में चल रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम से छूटने का तरीका बैठ करके सोचना है, खोजना है। मतलब बैठ कर सोचना है। अभी क्या करते हैं कि आप दूसरों से बातें करनी शुरू कर देते हैं, भैया मैं बड़ा परेशान हूं, बहन मैं बड़ी परेशान हूं, क्या करूं। आप उससे ना तो हल चाहते हैं, ना तो राय चाहते हैं, बस अपनी बातें बता रहे हैं। ये मत करिएगा। इस दिन 7 अप्रैल को अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती जहां आप दूसरे की समस्या अपने सिर ले लें या जानी पहचानी समस्या जानबूझकर अपने सिर पर ओढ़ लें, तो आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने का मार्ग ढूंढने के लिए खुद के साथ बैठ जाइए और खुद के साथ डिस्कस करिए। सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। कम से कम ये मानकर चलें कि आपकी 70% प्रॉब्लम उसी दिन रिजॉल्व हो जाएंगी। खत्म ना हो जाए बट आपको रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख को काफी स्थिरता आप महसूस करेंगे, मिलनसार आपका व्यक्तित्व रहेगा। एक प्रकार से आप अपने आप में बड़े सधे हुए, सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे और आपके सुलझे हुए व्यक्तित्व की वजह से आप काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, मिलना चाहेंगे, मुड़ना चाहेंगे। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में भी पाएंगे जहां आपका डिसीजन आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करेगा। इसलिए जो डिसीजन लें सोच समझ कर लें। थोड़ी जल्दबाजी, हालांकि स्थिरता आपके अंदर रहेगी, लेकिन डिसीजन लेते हुए काफी जल्दबाजी हो जाएगी, तो उस जल्दबाजी को रोकने की जरूरत है, उस जल्दबाजी को थामने की जरूरत है। अदरवाइज में नए काम को शुरू करने के लिए दिन बेहतर है और चल रहे कार्य में सफलता मिलने के लिए भी यह दिन अच्छा है। तो हमारा 5, 6, 7, 8 हो गया। अब हम 9 तारीख को लेंगे। 9 अप्रैल के दिन आप थोड़ा धार्मिक रहेंगे, धार्मिक भावनाएं आपकी थोड़ी इंक्रीज होंगी, उठेंगी, उफान पर होंगी। लेकिन अगर कोई आपको हर्ट करेगा तो आप उसे बिल्कुल सजा देने के बारे में गंभीरता से विचार भी करेंगे। ये आपके साथ होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे 9 तारीख को आप काफी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी समझदारी वाली बातें करेंगे और आपकी बातों से लोग प्रभावित भी होंगे और आपके सम्मान में वृद्धि भी होगी। लेकिन इन्हीं प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों में आपके मुंह से 1-2 ऐसी बातें निकल सकती हैं जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं या किसी की परंपरा को ठेस पहुंचाएं, तो वहां आपके विरुद्ध कार्य भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आप बोलें तो किसी के कस्टम्स, रिचुअल, परंपरा के खिलाफ ना बोलें, कम से कम उसके सामने तो ना बोलें। 10 तारीख की बात करते हैं। इस दिन स्थिरता काफी ज्यादा रहेगी और 8 तारीख से बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो कठोर निर्णय ले सकते हैं, अपने आप को ऐसे डिसीजंस लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाएंगे जो अभी तक आपके लिए दूर की कौड़ी थे। यानी कि जिन डिसीजंस को आपने लाइफ में टाल रखा था उन डिसीजंस को भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, परिवार में भी आपका सम्मान बढ़ने के चांसेस बढ़िया दिख रहे हैं। अपने बिजनेस को अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें कुछ मोल्ड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, दिशा देना चाहते हैं, कुछ नया इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 10 तारीख बढ़िया दिन है। साथ ही साथ जॉब के मामले में शांतिपूर्वक काम करिए। आपका काम खुद ही लोगों को दिखना शुरू होगा, आपको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो ढिंढोरा पीटने की थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है आपको, और कहां पड़ेगी वो आपको खुद से पता चल जाएगा इस दिन कि अब अपने इस वाले काम को बिजनेस में लोगों को बताने की जरूरत है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख को पहली चीज तो एक सुखद समाचार मिल सकता है, दूसरी चीज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, तीसरी चीज इस दिन आप काफी स्वार्थी रहेंगे, चौथी चीज आपका स्वार्थी होना फायदेमंद है, पांचवी चीज अपने स्वार्थ को साधते समय सिर्फ एक ध्यान रखना है, एक चीज बता रहा हूं, उस एक गलती को नहीं करना। वो एक गलती ना हो तो आपका स्वार्थ बिल्कुल आपके फेवर में है, और वो ये है कि आपका स्वार्थ उस समय छोड़ दीजिएगा जब बात आपके सम्मान किया जाए। अपने सम्मान की कीमत पर अपने स्वार्थ को मत साधिएगा।
अदरवाइज आपको अपने स्वार्थ के प्रति पूरी तरह वफादार रहना है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है, किसी की परवाह नहीं करनी है। 11 तारीख को व्यापारिक मामलों में आप काफी अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। बिजनेस में अगर आप हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर जॉब की फील्ड में हैं तो इस दिन आपकी प्रशंसा ऊपर मैनेजमेंट तक जाने की चांसेस बढ़िया बने हुए हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं लगानी है जिससे आपके सम्मान में वृद्धि हो, लोग आपको जाने। ट्रिक नहीं करना, चीजें अपने आप होंगी, आपको कुछ करना नहीं है जॉब में अगर आप हैं तो। और पारिवारिक मामलों में सारी चीजें आपके फेवर में रहेगी। हालांकि थोड़ा सा परिवार में एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है 11 तारीख को, जब परिवार आपको समझ ना पाए, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका अपमान होगा या आप दूसरों का अपमान करेंगे या तू मैं होगी, ऐसा कुछ नहीं। परिवार बस आपको समझ नहीं पाएगा कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, या आपकी बातें उनकी समझ में ना आए, बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो दोस्तों, इन 7 के 7 दिनों में से केवल 7 तारीख ऐसा दिन है जब प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया नहीं है। बाकी 6 दिन नहीं, 1 मिनट रुके, 5 तारीख भी ऐसा है। हाँ जी, 5 और 7 ये 2 दिन ऐसे हैं जब आपको प्रेम संबंधों में दूरी बरतनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, हालांकि कोई समस्या नहीं है अपनी प्रेमिका या प्रेमी से मिलने में, लेकिन इस दिन को अवॉइड करें। मैं अवॉइड करने को इसलिए कहता हूं ताकि कोई गलती जानबूझकर भी ना हो, क्योंकि कभी कभी आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो जिसको इस तरह से कहें कि डेविल तो नहीं करते, लेकिन उनके डीमंस उस चीज में आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आप अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं ना कि एंजल्स की गाइडेंस आ रही है, एंजल्स ने आपको गाइड किया। डीमंस भी गाइड करते हैं आपको नहीं पता होगा, लेकिन डीमंस भी गाइड करते हैं। डीमन एक प्रकार के नर्क के शैतान होते हैं जो आपको गाइड करने का काम करते हैं, तो वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। एक्चुअली वो मिसगाइड करते हैं, गाइड तो एंजल करते हैं, तो वो मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए 5 तारीख को प्रेमिका से प्रेमी से ना मिलें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने जीवन साथी की बातों को सुनने का काम करें, बोलने का काम कम करें, उसकी हाँ में हाँ मिला लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और 7 तारीख भी बिल्कुल ऐसे ही, हालांकि डेविल के कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं, बट 7 ऑफ द वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। बाकी 5 दिन अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए, हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए मैं देखूं तो केवल 7 तारीख बढ़िया तिथि नहीं है, बाकी 6 दिन बढ़िया रहेंगे। और व्यापार की दृष्टि से 5 और 7 अच्छे नहीं है, बाकी 5 दिन बढ़िया रहेंगे। तो ये था पाइसेस का राशिफल, और इसी के साथ ये 5 से 11 तारीख का वीकली राशिफल कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो, ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई टैरो सेशन अपने लिए बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप इस पर व्हाट्सएप करें। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करिएगा, क्योंकि ये नंबर कंप्यूटर पर चलता है और उस पर कॉल नहीं ली जा सकती है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके चैट कर सकते हैं, मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं और मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।